स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में और मैं हूँ आपके साथ रोशनी। विक्रम, एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि आपके करियर में जो उतार चढ़ाव हमने देखा है और आपका जो ग्राफ भी देखा है करियर का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो पहला सवाल मेरा यही है जी कि हम जानना चाहेंगे कि इस तरह से म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखना और फिर सारी ही चीजों को एक मतलब आगे फॉरवर्ड करना, कैसा रहा आपका ये सफर? वेल सफ़र बहुत मज़ेदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। मैं इलाहाबाद से हूँ, तो 2005 में मैं बॉम्बे आया था म्यूज़िक कंपोज़र बनने के लिए और फिर यहाँ पे काफ़ी उतार-चढ़ाव देखे, काफ़ी सीखने को मिला। बट ओवरऑल अब जब सोचता हूँ तो लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो हाँ, बहुत हैप्पी प्लेस में हूँ, बहुत कंटेंट हूँ। तो यही है, मज़ेदार रही जर्नी काफ़ी। ओके, बात की जाए आपके जो शुरुआती करियर के जो दिन में आकर मैं आपके प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, तो संजय दत्त के जी, साथ आपने काफ़ी सारा काम किया है। उनकी जो प्रोडक्शन जी, की पहली फ़िल्म रही, उसके लिए आपने जी, गाने लिखे, तो उसके बारे में जी। बताइए कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? जी, उनके साथ काम करना एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा क्योंकि अ, मुझे पहला चांस उन्होंने ही दिया। मैं उस टाइम पे म्यूज़िक प्रोड्यूस करा करता था और उन्होंने मेरे गाने सुने, उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे मेरी पहली फ़िल्म दे दी जिसका नाम था हँसमुख पिघल गया। बट फिर उनको उनका सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए जाना पड़ गया, जिसकी वज़ह से वो फ़िल्म कंप्लीट नहीं हुई। और उसके बाद उनके साथ वो जर्नी, वो सिलसिला आज भी है और फैमिली की तरह है और मेंटर हैं एंड ही इज़ ऑलवेज़ देयर। सो या इट्स बीन द बेस्ट एक्सपीरियंस। उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। ओके, उसके बाद भी आपने कई सारे काम किए, लाइक ज़ी के साथ आपने काम किया, उसके बाद आपने जी, और भी थोड़ा काम किया, लेकिन जो रिकॉग्निशन के तौर पर अगर बात करूँ तो फिर संजू मूवी का एक गाना जो कि बहुत ही अहम गाना जिसे हम कह सकते हैं, कर हर जी, मैदान फतेह, उसको आपने करेक्ट। कंपोज़ किया। तो उसके बारे हुँ। में क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा और उसके बाद जो फ़िल्म इतनी कमर्शियली भी जिस तरह से हिट हुई, तो कैसी जी। फीलिंग रही आपकी? अब बहुत ब्लेस्ड हूँ और बहुत लकी हूँ। मैं लकी फ़ील करता हूँ कि आई फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे चांस मिला राजकुमार हिरानी जी के साथ काम करने का। तो वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और अ, मैंने जितना भी काम किया है आई थिंक ही इज़ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग। अ, उनसे इतना कुछ सीखने को मिला कि मैं शायद शब्दों में बता भी ना पाऊँ और उनसे मिलाने वाले भी मुझे संजय दत्त थे। तो एक बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स हमने डाले थे उस गाने में और एक पर्सनल मेरी अपनी एक जर्नी रही है, एक अपना स्ट्रगल रहा है, जो इलाहाबाद से आके बॉम्बे में जो एक मेरी जर्नी थी, तो वो भी कर हर मैदान फ़तेह में उसमें काफ़ी वो मतलब इमोशनली काफ़ी क्लोज़ था वो गाना क्योंकि तो हाँ, आई फील ब्लेस्ड, आई फील लकी, गॉड हैज़ बीन काइंड। तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि कर हर मैदान फतेह ये जो गाना है उसमें कहीं ना कहीं जी, आपका जो ये सफर रहा है उसकी भी जी। झलक हम उसमें उन शब्दों में ढूंढ सकते हैं? 100%, 100% क्योंकि अ, जब हम बॉम्बे आते हैं तो मुझे ये लगता है कि हमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे तो प्यार है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है बॉम्बे से और मुझे बहुत कुछ दिया है। अ, बट हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक टाइम होता है। ये जगह आपको बहुत कुछ सिखाती है, बशर्ते आप सीखना चाहें तो। और जी, उस टाइम पे आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ आपको हेल्प करती है वो होता है आपका मोटिवेशन, आपका सेल्फ मोटिवेशन कि आप कितना ज़्यादा डटे रहते हैं। तो हाँ, बहुत ज़्यादा इमोशंस थे कर हर मैदान फ़तेह में और ये बहुत पहले ये लाइन मैंने कहीं पे मैंने फ़ोन पे लिखी थी। मेरी आदत है कि मैं हुक लाइन्स लिखता रहता हूँ और सडनली ये अपॉर्च्युनिटी आई एंड आई हैड दैट थिंग इन माय माइंड और फिर उसको मैंने हमारे जो लिरिसिस्ट हैं शेखर अस्तित्व उनके साथ शेयर किया और बस वो सिलसिला शुरू हो गया। सुखविंदर जी आए, उन्होंने उस गाने को फिर अपनी आवाज़ में सजाया, श्रेया जी ने गाया। सो या ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल मेमोरीज़। ओके। बात की जाए किसी भी आर्टिस्ट के बारे में तो हर आर्टिस्ट की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब उन्हें ऐसा लगता है कि अब कुछ हो नहीं रहा है या फिर एक वीक पॉइंट शायद भगवान टेस्ट करने के लिए वो करते हैं। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा पॉइंट जरूर आया होगा, तो उस समय पर जो एक
चुनौती कहते हैं हम जिसे, उसको आपने किस तरह से डील किया? जी, मेरे लाइफ में तो काफ़ी ऐसे मौके आए, क्योंकि जब मैं बॉम्बे आया था तो मुझे कुछ यहाँ का ज़्यादा पता नहीं था। और मेरी शुरुआत में 4 बंगला मार्डा में रहता था। हम लोग 8-9 लड़के थे जो साथ में रहते थे, और उस टाइम पे मैं गिटार पे कंपोज़ करता था। तो आई थिंक उस टाइम पे सबसे जो ज़रूरी मेरे लिए चीज़ थी वो थी सर्वाइवल, कि मैं बॉम्बे में सर्वाइव कैसे करूँ? क्योंकि म्यूज़िकली मुझे एक टाइम पे आके ये लग गया था कि शायद मैं उतना रेडी नहीं हूँ, जितना मुझे होना चाहिए। तो आई थिंक अपने आप को खुद अपने आप को क्रिटिकली देखना बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए। क्योंकि अगर आप अपनी कमियों को खुद अगर खोज के निकाल लेंगे तो आप उनको सही करने में आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने म्यूज़िक और सीखना चालू किया, और साथ ही साथ मैंने बॉम्बे में सर्वाइव करने के लिए कॉल सेंटर जॉइन किया। तो वहाँ पे एक जर्नी अलग थी। तो मैं 9 घंटे की वहाँ पे जॉब थी वो करता था, उसके बाद आता था, और फिर मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखना चालू किया। मैंने कहा यार मैं अपना म्यूज़िक खुद बनाऊँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अ, तो वो एक प्रोसेस गया, आई थिंक 5 साल 6 साल मैंने उसमें दिए। और उसके बाद मैंने कमर्शियली काम करना स्टार्ट किया जब मुझे लगा कि मैं थोड़ा रेडी हो गया हूँ। तो हाँ, तो आई थिंक उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा आपको पर्सनली हेल्प करता है वो होता है आपका सेल्फ मोटिवेशन, कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा मोटिवेट रख सकते हो। और आपको आगे बढ़ते जाना है। आपको ये ज़हन में रखना ज़रूरी है कि आपको एक लाइफ मिलती है। आप उसमें चीज़ों को बहुत संयम के साथ, बहुत ही पेशेंटली सोचते समझते हुए आप आगे बढ़ते जाएँ, अ, बिना घबराए और बिना हार माने। तो मैं बस वही ओके, करता गया। ओके। बात की जाए किसी ऐसे शख्स की जिन्होंने आपके सारे सफर में हर तरीके से साथ दिया, आपको मोटिवेट किया, जी। तो वो एक शख्स कौन होगी? जी, इनिशियली मेरी मॉम, अ, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया, एंड शी हैज़ ऑलवेज़ बीन देयर विथ मी। एंड देन माय वाइफ, अ, मैं उनसे मिला था जब मैं कॉल सेंटर में काम करता था, उस टाइम पे ही मैं मिला था। और 9 साल हो गए हैं हमारी शादी को। तो शी हैज़ बीन देयर विथ मी, या कीप्स ऑन मोटिवेटिंग मी। हाँ, उनको आधे से ज़्यादा मेरे गाने नहीं पसंद आते, एंड आई थिंक इसलिए मैं उनको बेहतर करता रहता हूँ। तो या जी बिल्कुल। तो ये कर हर मैदान वाला गाना उनको पसंद आया था या नहीं? नहीं, इनिशियली नहीं आया था। तो बट आई फिर थिंक उन्होंने, जी हाँ, बाद में उनको आ गया था। बाद में उसमें काफ़ी हम लोग ने चेंजेस किए, काफ़ी सुधार किए। बट जो जी इनिशियल फर्स्ट ड्राफ्ट था गाने का वो उनको नहीं अच्छा लगा था। बाद में उनको वो गाना जो फाइनल जब बन के रेडी हुआ तो फिर उनको वो अच्छा लगा था। ओके। अगर बात की जी। जाए आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, सो हुँ। उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी और किस तरह से और आगे के आपके प्लान्स हैं? जी, आने वाले प्रोजेक्ट्स में अभी नेटफ्लिक्स के साथ एक फ़िल्म है तोड़बाज़, जिसको कि डायरेक्ट किया है मिस्टर गिरीश मलिक ने। उसमें संजय दत्त हैं। जी तो उसमें हमारा एक साउंड ट्रैक है। और एक फ़िल्म मैं कार्निवल मोशन पिक्चर्स के साथ कर रहा हूँ, मेरे देश की धरती। जी उसमें फुल एल्बम मैं कर रहा हूँ और बैकग्राउंड स्कोर भी है। तो ये 2 अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। साथ ही अभी एक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में मैं अपना एक खुद का चैनल भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग बैक टू बैक गाने करेंगे, व्हिच विल फीचर अ लॉट ऑफ न्यू सिंगर्स एंड न्यू लिरिक्स राइटर्स, एंड या तो जी यही बस अभी यही ओके। प्लान थैंक है यू सो फिलहाल के। मच विक्रम फॉर ज्वाइनिंग विद अस और इस तरह थैंक यू से सो अपनी मच। कहानी शेयर करने के लिए। वी विश यू वेरी लक और बॉलीवुड स्पाई के व्यूअर्स की तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी अपकमिंग लाइफ के लिए, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। और हम चाहेंगे कि हम इसी तरह से आपको और भी अच्छे गाने कंपोज करते हुए देखते रहें और बड़े-बड़े हिट्स भी देखें। तो अगर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? नहीं, बहुत अच्छा लगा रोशनी आपसे बात करके, एंड आई होप हम जल्द फिर से बात करें। एंड जी बिल्कुल। व्यूवर से बस यही है कि गाने आप सुनिए और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। ओके। थैंक यू सो मच विक्रम फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स रोशनी। डेफिनेटली वो कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि उनको कर मैदान पते और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स किस तरह से और एक्साइटेड है और कैसा लगा था आपका पुराना जो गाना था। थैंक यू सो मच। बिल्कुल।
थैंक यू सो मच। Thank you, Vikram. Thank you for joining. थैंक यू।